हेलो दोस्तों, है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपको एक बच्चा दिखाने जा रहा हूँ अभी। और ये वही बच्चा है जिसकी कल मैंने न्यूबॉर्न बेबी की वीडियो डाली थी। और आपने देखा था कितना गंदा हो रहा था। कि बराबर में जो मेरे लड़का खड़ा था ना, वो मुझसे पूछ रहा, भैया आप कैसे कर लेते हो ये सब। मैंने कहा भाई, अपने काम से कभी कोई शर्म नहीं लगती और अपना काम कभी भी बुरा नहीं लगता अगर आप दिल से किसी काम को करते हैं तो। और ये काम मैं बचपन से करता आ रहा हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बच्चा आधे से ज़्यादा अगर लेटरिन में सन हुआ था। तो आप मिलना चाहेंगे उस बच्चे से? चलिए देरी ना करते मिलवा देते हैं। ये रहा, देख लीजिएगा। यही वो बच्चा है जो कल माँ के पेट में से आने के बाद जिसने लेटरिन कर ली थी। ठीक है। और आप देख सकते हैं अभी इसको फ़िलहाल हमने ऑक्सीजन लगा रखी है नॉर्मली, ज़्यादा हाई फ्लो पे नहीं है, नॉर्मली ऑक्सीजन लगा रखी है। कल इसको सांस की मशीन देनी पड़ी थी क्योंकि इसको सांस की दिक्कत होने लगी थी, घबराहट होने लगी थी, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में लेटरिन कर चुका था। तो लेटरिन जो बच्चे माँ के पेट में कर लेते हैं ना, तो उनको दिक्कत ये होती है कि वो लेटरिन पी जाते हैं। कभी जब बच्चा लेटरिन पी जाता है तो उसके फेफड़ों में, लीवर में, सब गुर्दों में, क्योंकि जहाँ जहाँ से लेटरिन पास होती है, मतलब हर जगह इन्फेक्शन करती जाती है। तो इसलिए कल इसको सांस की मशीन पर रखा गया था, आज इसकी नॉर्मल ऑक्सीजन पे पूरी हटा दी गई है। और इसको पीलिया हल्का सा पीलिया लग रहा था उसके लिए मैंने सैंपल भेज दिया है। और रिपोर्ट आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें कंडीशन इसकी पहले से स्टेबल है या नहीं है। ठीक है। और बाकी तो आप लोगों को साथ चाहिए, कोई भी काम असंभव नहीं होता अगर आदमी करना चाहे तो। असंभव को भी संभव बना देता है अगर आदमी किसी काम को अगर दिल से चाहे तो। ठीक है। नहीं चाहेगा, वो कहावत है बड़े बड़ों की कि काम ना करने के 100 बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं। आपको अगर काम नहीं करना है तो कोई बहाना नहीं, और आपको काम करना है कोई बहाना नहीं, ना करना है तो 100 बहाने हैं, आप बहाना बना सकते हैं। तो वो बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए चेहरा इसका। आप वो हमारे वो हैं फैसल भाई, वो कहेंगे रुला के दिखाओ बच्चे को। फैसल भाई रुला के दिखाऊं? हैं? क्यों फैसल भाई, रुला के दिखाऊं बच्चे को? फिर ये दूध पिएगा तो फिर कैसे छुपाऊंगा? मेरा दूध तो उतरता नहीं है। भाभी जी को भेज देना फिर दूध पिलाने के लिए। ठीक है। मुंबई से बैठेंगी, शाम को बैठेंगी तो सुबह तक तो आ जाएंगी। ठीक है फैसल भाई, मुंबई से भेज देना भाभी जी को दूध पिलाने के लिए। ठीक है। शाम को बैठेंगी तो सुबह तक तो आ जाएंगी। और मैं इसको रोके दिखा देता हूँ ला के इसको। क्यों डर रही है? मेरा गुड्डा लो रोने लगा। अब देखो। भेजो जल्दी से फटाफट। अब ये बिना बिना दूध के नहीं चुपेगा ये लड़का है, लड़कियां तो चुप जाती हैं, है ना। ये लड़का है बाबू जी, लड़के नहीं चुपते बिना दूध के। देखो याद कर कैसे चला रहा है। देखो लो, तुम कह रहे हो तो दिखाते बच्चे, लो रो तो दिखा रहे। आ करिए बेटा, फिर ताऊ देख रहे हैं। चल भाई लो देख लो। ये ट्यूब है इसकी, पानी की नली में से होती हुई और पेट में जा रही है। ठीक है। बस दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया सच्ची की, क्योंकि कल मैं छुट्टी पर था। उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ी परेशानी चल रही है, इसलिए मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है। परेशानी क्या है कि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपने ससुराल में रहता हूँ। तो अपने ससुराल में रहता हूँ तो वहाँ पे मेरी सास को
देखने वाला और कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं ये मेरी वाइफ, बस और कोई नहीं है। ना मेरा साला है, ना साली, ना ससुर, और कोई नहीं है, मैं और मेरी वाइफ, हम 2 लोग ही हैं। वाइफ के अंदर भी कुछ ऐसी कमी है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है ऐसी कि जो अकेले वो कुछ नहीं कर सकती और करना भी चाहे तो इसलिए मुझे छुट्टी लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कल छुट्टी पे था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। वैसे मैं नेक्स्ट टाइम अगर कोई केस आएगा तो मैं लाइव वीडियो भी डाल सकता हूँ, लाइव भी चल सकता हूँ केस पे, बता दूँ आपको। अब मैंने सोच लिया जिस दिन कोई एनालिसिस आएगा तो लाइव स्टार्ट करके तो रख दूँगा फ़ोन एक तरफ, बस जिसको देखना लाइव देख लो। मैं किसी से नहीं कहूँगा बार बार जुड़ने के लिए, क्योंकि कहने से कोई नहीं जुड़ता, ठीक है। अगर किसी को अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कर देना, लेकिन मैं किसी से ये नहीं कहूँगा आप जुड़ जाइए आके, ठीक है। क्योंकि लाइव में मैंने ये देख लिया है, चलो कहने से किसी के कहने से कोई नहीं जुड़ता है, ठीक है। हाँ ठीक है, किसी के कहने से कोई नहीं जुड़ता है। और मेरा प्लान यही है, अगली बार जब भी एनालिसिस से ऐसी कोई भी केस आएगा नॉर्मल डिलीवरी है, तो मैं लाइव, जो अभी तो मैं वीडियो बना कर डालता हूँ, फिर मैं लाइव आऊँगा डायरेक्ट भाई। बस जो टाइम पे हो देख लेना, या जो कनेक्ट करना चाहे कनेक्ट कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं लाइव आता हूँ तो नोटिफिकेशन सबके पास पहुँच जाता है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके। अब ये मेरे सब्सक्राइबर के हाथ में है कि वो मेरी वीडियो को कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कितना ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर अच्छे से करेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी वीडियो, शेयर नहीं कर पाएंगे तो वीडियो कहीं तक नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कि सच में बच्चों से प्यार करते हैं या नहीं। क्योंकि प्यार भी 2 तरीके होता है, एक तो झूठ और दिखावे का प्यार, और एक वो जो दिल से सच्चा प्यार किया जाता है, जिसके लिए हम जान दे दे। वो मैं करता हूँ अपने इन बच्चों से, क्योंकि मुझे 20 साल इन बच्चों में हो गए हैं अब तक, और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों में और इन बच्चों में कोई अंतर है। बस इतना अंतर है कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं और ये थोड़े छोटे हैं, बस इतना अंतर है। लेकिन जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, वाइफ को जब बिटिया पैदा हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी बिटिया में और इस बिटिया में कोई अंतर है, ये बेटा है कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि सब ऊपर वाले के यहाँ से हैं, ठीक है। बचपन में बच्चों का चेहरा लगभग एक सा ही रहता है, 80 से 70% चेहरा मैच खाता है न्यूबॉर्न बेबी का। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक ही बच्चा था। अगर बच्चे हमें बिना बताए आपको इधर से उधर उठा कर रख दिए तो आप खुद अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएंगे कि हमारा बच्चा कौन सा है। ठीक है, इसलिए मैं ये सब मेरे प्यारे मुन्ने बच्चे हैं। देखो चुप नहीं चुकी हाथ पे सर पे, बच्चों को एहसास हो गया है जी, जिसको बिल्कुल मदर वाली फीलिंग आती है ना, उसके सर पे हाथ जब फेरता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि बच्चा कहाँ से कब छुपेगा। क्योंकि सारा सब कुछ इतना सारा बच्चे की माँ भी नहीं जानती होंगी बच्चे के बारे में, जितना कि ऊपर वाले ने थोड़ी रहम थोड़ी अपनी निगाह मेरे ऊपर बनाए हुए है। ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे भाइयों का मेरे साथ है। बस देखो कितना जोर से रो रहा था, मैंने इसके सर पे 1-2 बार याद फिर आ चुक गया, ठीक है। ठीक है तो कल मैं छुट्टी पर था, कल इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके बताइए आप वीडियो में कोई अगर गलती है या कोई आपको गलत चीज़ नज़र आ रही है वीडियो में, अगर आप सबको ये गलती है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो कॉल करके बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, या फिर ऑडियो कॉल करके बता सकते हैं। जैसे आपको मन करे आप वैसे बता सकते हैं अगर कोई कमी है तो। अगर हाँ किसी को अगर मेरी ज़रूरत है किसी के बच्चे को देखने के लिए, या किसी को मतलब कोई परेशान बच्चा है डॉक्टर नहीं मिल रहा है, और किसी को अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, आज नहीं बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ।
6398519126 6398519126। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ऑडियो वीडियो और बस व्हाट्सअप कोई भी कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये पर्सनल नंबर है, मैं एक ही सिम चलाता हूँ। नंबर दोबारा सुन लीजिए, 6398519126। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। ओके सर, ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।